जय श्री राम मेरे भाइयों और मेरी बहनों। तो आज हम स्टार्ट करेंगे अध्याय 6 कक्षा 11वीं का पुष्पी पादपों का शरीर, एनाटॉमी ऑफ फ्लोवरिंग प्लांट्स। ठीक है, इसका काफी सारा पार्ट्स है जो कि पीछे का पोर्शन जो कि हट चुका है ना, आगे का भी हटा है। तो इसमें से कुछ ही बचा, छोटा सा चैप्टर है, इसको फटाफट अपन निपटा लेते हैं। ठीक है, तो इसमें 6.1 ऊतक तंत्र है, जिससे अपन 1998 से तो अभी तक देखें तो 12 क्वेश्चन आए हैं और 2014 के बाद से 5 क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, और द्विबीजपत्री तथा एक बीजपत्री पादपों का शरीर इसमें से देखें तो 27 क्वेश्चन आए हैं 1998 से लेकर अभी तक, और 2014 के बाद से अभी तक देखें तो 8 क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, तो इसको अपन पढ़ेंगे, छोटा सा चैप्टर है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। ठीक है, और देखते चलिएगा, इसका काफ़ी सारा पार्ट रिमूव कर दिया गया है ना। तो छोटा सा अपन देख लेंगे। ठीक है, अध्याय 6 पुष्पी पादपों का शरीर। आप बड़े प्राणियों, पादप तथा जंतु प्राणी दोनों में रचनात्मक समानता तथा बाह्य आकारिकी में भिन्नता देख सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार जब हम भीतरी रचना का अध्ययन करते हैं तब हमें बहुत सी समानताओं तथा विभिन्नताओं का पता लगता है। इस अध्याय में हम उच्च पादपों में भीतरी रचनात्मक तथा कार्यात्मक संरचनाओं के विषय में पढ़ेंगे। पौधों की भीतरी संरचना के अध्ययन को शरीर कहते हैं। पौधों में कोशिका आधारभूत इकाई है। कोशिकाएं ऊतकों में और ऊतक अंगों में संगठित होकर पौधों के भिन्न अंगों की भीतरी संरचना में अंतर होता है। एंजियोस्पर्म में ही एक बीजपत्री की शरीर की द्विबीजपत्री में भिन्न होती है। भीतरी संरचना पर्यावरण के प्रति अनुकूल को भी दर्शाती है। ठीक है, अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं ऊतक तंत्र से 6.1। हम अब तक भिन्न प्रकार के ऊतकों तथा उनमें स्थित कोशिकाओं के प्रकार के आधार पर चर्चा कर रहे थे। आओ अब हम देखें कि पौधे के भिन्न स्थानों पर स्थित ऊतक कैसे एक दूसरे से भिन्न होते हैं। उनकी रचना तथा कार्य भी उनकी स्थिति के अनुसार होते हैं। रचना तथा स्थिति के आधार पर ऊतक तंत्र 3 प्रकार का होता है। ये तंत्र है बाह्य त्वचीय ऊतक तंत्र, भरण ऊतक अथवा मौलिक ऊतक तंत्र, संवहनी ऊतक तंत्र। कौन कौन से बताया होता है? बाह्य त्वचीय ऊतक तंत्र, भरण अथवा मौलिक ऊतक तंत्र, संवहनी ऊतक तंत्र। ये 3 प्रकार का होता है। ठीक है, ध्यान रखना है इसको। अगला 6.1.1 बाह्य त्वचीय ऊतक तंत्र। बाह्य त्वचीय ऊतक तंत्र पौधे का सबसे बाहरी आवरण है। इसके अंतर्गत बाह्य त्वचीय कोशिकाएं, रंध्र तथा बाह्य त्वचीय उपांग मूल रोम आते हैं। बाह्य त्वचा पौधों के भागों की बाहरी त्वचा है। इसकी कोशिकाएं लंबी तथा एक दूसरे से सटी हुई होती है और एक अखंड सतह बनाती है। बाह्य त्वचा प्राय एकल सतह वाली होती है। बाह्य त्वचीय कोशिकाएं पेरेकाइमी होती है, जिसमें बहुत कम मात्रा में साइटोप्लाज्म होता है जो कोशिका भित्ति के साथ भित्ति के साथ होता है। ठीक है, इसमें एक बड़ी राजधानी होती है। बाह्य त्वचा की बाहरी सतह मोम की मोटी परत से ढकी होती है। इसे क्यूटिकल कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? क्यूटिकल कहते हैं। क्यूटिकल पानी की हानि को रोकती है। मूल में क्यूटिकल नहीं होती। ठीक है, रंध्र ऐसी रचनाएं होती है जो पत्तियों की बाह्य त्वचा पर होते हैं। रंध्र वाष्पोत्सर्जन तथा गैसों के विनिमय को नियमित करते हैं। प्रत्येक रंध्र में 2 सेम के आकार की 2 कोशिकाएं होती है, जिन्हें द्विकोशिकाएं कहते हैं। अगला यहां से PYQ आया है। घास में द्वार कोशिकाएं डंबलाकार होती है और 2018 PYQ द्वार कोशिका की बाहरी भित्ति पतली तथा आंतरिक भित्ति मोटी होती है। ठीक है,
मोटी होती है। द्वार कोशिकाओं में क्लोरोप्लास्ट होता है और यह रंध्र के खुलने तथा बंद होने के क्रम को नियमित करता है। ठीक है, द्वार कोशिकाओं में क्लोरोप्लास्ट होता है और यह रंध्र तथा खुलने को बंद होने के क्रम को नियमित करता है। ठीक है, कभी कभी कुछ बाह्य त्वची कोशिकाएं जो रंध्र के आसपास होती है, उनकी आकृति, माप तथा पदार्थ पदार्थों में विशिष्टता आ जाती है। इन कोशिकाओं को सहायक कोशिकाएं कहते हैं। रंध्रीय छिद्र द्वार कोशिका तथा सहायक कोशिकाएं मिलकर रंध्रीय तंत्र का निर्माण करती है। ठीक है, इसका PYQ आया है 2016। ठीक है, 2013 2000 कर्नाटका नीट में। ठीक है, ये बाह्य त्वची कोशिका है, ये यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो इसमें तो यहाँ से इतने PYQ आए हैं, आप लगा लीजिएगा। ठीक है, अगला अपन देखते हैं। बाह्य त्वचा की कोशिकाओं पर अनेक रोम होते हैं, इन्हें मूल रोम कहते हैं। ये बाह्य त्वचा की कोशिकाओं का एक कोशिकीय दीर्घीकरण स्वरूप होती है, जो जल एवं खनिज तत्व के अवशोषण में सहायक होती है। तने पर पाए जाने वाले ये बाह्य त्वचा रोम ट्राइकोम्स कहलाते हैं। प्ररोह तंत्र में यहाँ त्वचा रोम बहुकोशिकीय होते हैं। ये शाखित या अशाखित तथा कोमल या नरम हो सकते हैं। ये स्रावी हो सकते हैं। ये वाष्पोत्सर्जन से होने वाले जल की हानि रोकते हैं। ठीक है, ये अपना बाह्य त्वचीय ऊतक तंत्र हो गया। अब अगला था अपना भरण ऊतक तंत्र। ठीक है, भरण ऊतक तंत्र में देखेंगे बाह्य त्वचा तथा संवहन बंडल के अतिरिक्त सभी ऊतक भरण ऊतक बनाते हैं। ठीक है, इनमें सरल ऊतक जैसे पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरन्काइमा। ठीक है, 2011 में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था। प्राथमिक तने में पेरेन्काइमा कोशिकाएं प्राय वलकुट, कार्टेक्स, प्रारंभी, पित्त तथा मज्जा किरण में होती है। पत्तियों में भरण ऊतक पतली भित्ति क्लोरोप्लास्ट युक्त होता है और इसे पर्णमध्योतक मेसोफिल कहते हैं। ठीक है, PYQ आया है, यहाँ से PYQ लगा लेना। ठीक है, अगला संवहनी ऊतक तंत्र। संवहनी ऊतक तंत्र देखेंगे अपन। ठीक है, संवहनी ऊतक तंत्र। संवहनी तंत्र में जटिल ऊतक जाइलम तथा फ्लोएम होते हैं। क्या होते हैं? जाइलम तथा फ्लोएम होते हैं। जाइलम तथा फ्लोएम दोनों मिलकर संवहन बंडल बनाते हैं। चित्र 6.2। द्विबीजपत्री में जाइलम तथा फ्लोएम के बीच कैम्बियम होता है। ऐसे संवहनी बंडलों जिनमें कैम्बियम होता है और वे लगातार द्वितीयक जाइलम तथा फ्लोएम बनाते रहते हैं, उन्हें खुला संवहन बंडल कहते हैं। ये एक बीजपत्री पादपों में कैम्बियम नहीं होता है, चूंकि वे द्वितीयक ऊतक नहीं बनाती, इसलिए उन्हें बंद संवहन बंडल कहते हैं। अब देखो 2022 2012। ठीक है, PYQ आया है यहाँ से। अगला, जब जाइलम तथा फ्लोएम एकांतर तरीके से भिन्न त्रिज्या पर होते हैं, तब ऐसे बंडल को अरी कहते हैं। जैसे मूल में संयुक्त बंडल में जाइलम तथा फ्लोएम एक ही त्रिज्या पर स्थित होते हैं, जैसे तने का तथा पत्तियों में संयुक्त संवहन बंडल में प्राय फ्लोएम जाइलम के बाहर की ओर स्थित होता है। अगला आता अपना 6.2 द्विबीजपत्री तथा एक बीजपत्री पादपों का शरीर। मूल, तने तथा पत्तियों में ऊतक की संरचना का भलीभांति अध्ययन करने के लिए पौधे के इन भागों की परिपक्व अनुप्रस्थ काट का अध्ययन करना चाहिए। 6.2.1 द्विबीजपत्री मूल। ठीक है, द्विबीजपत्री मूल देखेंगे अपन। ठीक है, द्विबीजपत्री मूल देखना अब यहाँ पे अपन लगाएंगे, जो भी PYQ इतना तो नहीं है इसमें। चित्र 6.3 आप
को देखो। इसमें सूरजमुखी मूल की अनुप्रस्थ काट को दिखाया गया है। भीतरी ऊतकों के विन्यास को निम्नलिखित रूप से प्रस्तुत किया गया है। सबसे बाहरी भित्ति मूलीय त्वचा है। इसमें नलिकाकार सजीव घटक होते हैं। इसमें से कुछ कोशिकाएं बाहर की ओर निकली होती है जो एक कोशिकीय मूल रोम बनाती है। वलकुट में पतली भित्ति वाली पेरेन्काइमी कोशिकाओं की कई परतें होती है। इसके बीच में इसके बीच में अंतराकोशिकीय स्थान होता है। वलकुट की सबसे भीतरी परत अंतरत्वचा होती है। इसमें नालाकार नालाकार की कोशिकाओं की एकल सतह वलकुट यहाँ से लगा लेना। इस वलकुट भित्ति परत अंतरत्वचा वलकुट में भित्ति पेरेन्काइमा की, इसे 2019 में यहाँ से पीवाईक्यू पूछा गया। 2019 इसमें हाईलाइट कर लेना, ठीक है। अगला होती है और इन कोशिकाओं में अंतराकोशिकीय स्थान नहीं होता है। अंतरत्वचा की कोशिकाओं की स्पर्श रेखी तथा हरी भित्तियों पर केस्पेरी पट्टियों के रूप में जल अपारगम्य मोम पदार्थ सुवेरीन होता है। अंतस्त्वचा से भीतर की ओर मोटी भित्ति पेरेन्काइमी कोशिकाएं होती है जिसे परिरंभ कहते हैं। इन कोशिकाओं में द्वितीयक वृद्धि के दौरान संवहन कैम्बियम तथा पार्श्वीय मूल प्रेरित होता है। पीठ छोटी अथवा अस्पष्ट होती है। पेरेन्काइमी कोशिकाओं जो जाइलम तथा फ्लोएम बंडल के बीच में है उन्हें कंजक्टिव ऊतक कहते हैं। 2 से 4 तक जाइलम तथा फ्लोएम के खंड होते हैं। इसके बाद जाइलम तथा फ्लोएम के बीच एक कैम्बियम छल्ला बनता है। अंतस्त्वचा के अंदर की ओर सारे ऊतक जैसे परिरंभ, संवहन ऊतक तथा पीत मिलकर रंभ स्टेल बनाते हैं, ठीक है। अगला अपना आता है 6.2.2 एकबीजपत्री मूल। इसमें बात करेंगे एक बीजपत्री मूल में। एक बीजपत्री मूल का शरीर बहुत अधिक द्विबीजपत्री मूल के शरीर के समान होता है। इसमें बाह्य त्वचा, वलकुट, अंतस्त्वचा, परिरंभ, संवहन बंडल तथा पीत होते हैं। एक बीजपत्री में इनकी संख्या प्राय 6 से अधिक होती है। बहु आदि दारुक होती है, जबकि द्विबीजपत्री में कुछ ही जाइलम बंडल होते हैं। पीत बड़ी तथा बहुत विकसित होती है तथा एक बीजपत्री में मूल में कैम्बियम नहीं होता है, इसलिए इनमें वृद्धि नहीं होती। अगला आता अपना 6.2.3 द्विबीजपत्री तना। एक प्रारूप सेसव द्विबीजपत्री तने की अनुप्रस्थ काट में निम्नलिखित संरचनाएं होती है। बाह्य त्वचा तने की सबसे बाहरी रक्षी सतह है। चित्र 6.4 आ यहाँ क्यूटिकल पतली परत से ढकी होती है। इस पर कुछ बहुकोशिकीय एक पंक्ति त्वचारोग तथा कुछ रंध्र होते हैं। बाह्य त्वचा तथा परिरंभ के बीच कोशिकाओं की बहुत सी सतहें होती है जिसे वलकुट कहते हैं। अब यहाँ पे हाईलाइट कर लेना 2016 जिसे वलकुट कहते हैं। पीवाईक्यू आया है 2016 में, ठीक है। 2016 में यहाँ से पीवाईक्यू पूछा गया। अगला 3 क्षेत्र होते हैं। बाहरी अधस्त्वचा, हाइपोडर्मिस और ये कालेन्काइमा कोशिकाओं की कुछ परतें होती है जो बाह्य त्वचा के बीच होती है। ये सेसव तने को यांत्रिक सहारा देती है। वलकुट सतह अधस्त्वचा के नीचे होती है। इसमें गोलाकार पतली भित्ति वाले पेरेन्काइमा कोशिकाओं की कुछ परतें होती है। इसमें सुस्पष्ट अंतराकोशिकीय स्थान होता है। अंतस्त्वचा वलकुट की सबसे भीतरी सतह होती है और इसमें नाल आकार की कोशिकाओं की एक सतह होती है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अंतत्वचा वलकुट में हाईलाइट करना है इसको। 2016-2018 में क्वेश्चन पूछा गया यहाँ से। 2016-2018
PYQ आया है। ठीक है, हाईलाइट कर लेना यहाँ पे इसको। ठीक है, तो ये चित्र आप देख लेना यहाँ से, इसको अच्छे से समझ लेना चित्र को। ठीक है, अगला अपन देखते हैं यहाँ पे। कोशिकाओं की एक सतह होती है। इन कोशिकाओं के स्टार्च इन कोशिकाओं के स्टार्च प्रचुर मात्रा में होता है, इसलिए इसलिए इसे स्टार्च आच्छादित भी कहते हैं। परिरंभ अंतःत्वचा के नीचे और फ्लोएम के ऊपर होती है। ठीक है, इसे स्क्लेरेंकाइमा कोशिकाएं स्क्लेरेंकाइमा की कोशिकाएं अर्धचंद्राकार समूह में होती। संवहन बंडलों के बीच अरीय रूप में विन्यस्त पेरेन्काइमा कोशिकाओं की कुछ सतहें होती है जो जो मज्जा किरण बनाते हैं। बहुसंख्यक संवहन बंडल एक छल्ले में होते हैं। संवहन बंडलों का छल्ले में बना होना द्विबीजपत्री तने का गुण है। प्रत्येक संवहन बंडल संयुक्त मध्यादिदारुक तथा खुले होते हैं। तने में पित्त केंद्र में होती है। ठीक है, तने में पित्त कहाँ होती है? केंद्र में होती है। इसमें गोलाकार पेरेन्काइमी कोशिकाएं होती है। इन कोशिकाओं के बीच में अंतरा कोशिका स्थान होता है। ठीक है, अगला अपना आता है एक बीजपत्री तना। एक बीजपत्री तना अपन देखेंगे, इसमें से क्वेश्चन आए हैं, PY को हाईलाइट करवाऊंगा। 6.2.4 एक बीजपत्री तना। एक बीजपत्री तने की शारीरिक रचना द्विबीजपत्री तने से कुछ भिन्न है, लेकिन ऊतकों के विन्यस्त रहने के क्रम में कोई अंतर नहीं है। चित्र 6.4 आ में आप देखेंगे कि एक बीजपत्री तने की भाई त्वचा पर त्वचारोम नहीं होते हैं। एक बीजपत्री तने में अधस्त्वचा स्क्लेरेंकाइमा कोशिकाओं की बनी होती है। वलकुट में कई सतहें होती है। इसमें बहुत से बिखरे हुए संवहन बंडल होते हैं। इनके संवहन बंडल के चारों ओर स्क्लेरेंकाइमा बंडल आच्छादित होता है। संवहन बंडल संयुक्त तथा बंद होते हैं। परिधि संवहन बंडल प्राय छोटे और केंद्र में बड़े होते हैं। संवहन बंडल में फ्लोएम पेरेन्काइमा नहीं होती है और इसमें जल रखने वाली गुहिकाएं होती है। 2020 में यहाँ से PYQ आया है, हाईलाइट कर लेना। ठीक है, अगला अपना आता है सिक्स 6.2 देखेंगे। पृष्ठाधार द्विबीजपत्री तना। क्या? पृष्ठाधार द्विबीजपत्री तना। ठीक है, पृष्ठाधार पत्ती के फलक की लंबवत काट तीन प्रमुख भागों जैसे बाह्य त्वचा, पर्ण, मध्योतक तथा संवहन तंत्र दिखाते हैं। बाह्य त्वचा जो ऊपरी सतह अभ्यक्ष बाह्य त्वचा तथा निचली सतह उपाक्ष बाह्य त्वचा को घेरे रहती है, उस पर क्यूटिकल होती है। निचली बाह्य त्वचा पर ऊपरी सतह की अपेक्षा रंध्र बहुत अधिक संख्या में होते हैं। ऊपरी सतह पर रंध्र नहीं भी हो सकते हैं। ऊपरी तथा निचली बाह्य त्वचा के बीच स्थित सभी ऊतकों को पर्ण मध्योतक कहते हैं। पर्ण मध्योतक जिसमें क्लोरोप्लास्ट होते हैं और प्रकाश संश्लेषण करते हैं। पेरेन्काइमा कोशिकाओं से बनते हैं और इसमें दो प्रकार की कोशिकाएं होती है, खम्भ पेरेन्काइमा तथा स्पंजी पेरेन्काइमा है। और खम्भ पेरेन्काइमा ऊपरी बाह्य त्वचा के बिल्कुल नीचे होते हैं। इसमें कोशिकाएं लंबी होती है। ये लंबवत समानांतर होती है। स्पंजी पेरेन्काइमा खम्भ कोशिकाओं से नीचे होती है और निचली बाह्य त्वचा तक जाती है। इस क्षेत्र की कोशिकाओं अंडाकार अथवा गोल होती है। इन कोशिकाओं के बीच बहुत खाली स्थान तथा वायु गुहिकाएं होती हैं। अगला अपना संवहन तंत्र
में संवहन बंडल होते हैं। ठीक है, इन बंडल सिराओं तथा मध्य सिराओं संवहन बंडल का माप सिराओं की माप पर आधारित होता है। सिराओं की मोटाई द्विबीजपत्री पत्तियों की जालिका शिराविन्यास में भिन्न होती है। संवहन बंडल संयुक्त बाह्यफ्लोएम तथा मध्यादि दारुक होते हैं। प्रत्येक संवहन बंडल के चारों ओर मोटी भित्ति कोशिकाओं की एक परत है। ठीक है, यहाँ से पीवाई भी लगा लेना। ठीक है, इसमें अगला क्या है कि और मोटी भित्ति वाली कोशिकाओं की एक मोटी परत होती है जो सघन होती है। इसमें बंडल आच्छाद कहते हैं। चित्र 6.5 में देखो और संवहन बंडल में जाइलम के स्थान को देखो। ठीक है, अगला था अपना लास्ट टॉपिक है 6.2.6 समद्धि पार्श्व एक बीजपत्री पत्ती। एक समृद्धि पार्श्व पत्ती का शरीर तथा पृष्ठाद इसमें कुछ इसमें लिखना पड़ेगा। पृष्ठाधार पत्ती का शरीर अधिकांश समान ही है, लेकिन उसमें कुछ भिन्नता भी देख सकते हैं। ठीक है, भिन्नता भी देख सकते हैं। इसमें ऊपर तथा निचली बाह्य त्वचा पर एक समान क्यूटिकल होती है और उसमें दोनों सतह पर रंध्रों की संख्या लगभग समान होती है। चित्र 6.5 में देख लेना और देखो थोड़ा हाईलाइट करना आगे से। घास में ऊपर बाह्य त्वचा कुछ कोशिकाएं लंबी, खाली तथा रंगहीन होती है। इन कोशिकाओं को आवर्ध त्वक कोशिका कहते हैं। जब कोशिकाएं स्फीत होती है तब ये कोशिकाएं मुड़ी हुई पत्तियों को खुलने में सहायता करती है। वाष्पोत्सर्जन की अधिक दर होने पर ये पत्तियां वाष्पोत्सर्जन की दर कम करने के लिए मुड़ जाती है। ठीक है, एक बीजपत्री की पत्तियों में शिरा विन्यास समानांतर होता है। इसका पता तब लगता है जब हम पत्ती की लंबवत काट देखते हैं। इसमें संवहन बंडल का माप एक समान होता है। ठीक है, पीवाई कहाँ से आया। ये अपना चैप्टर कंप्लीट हो गया भाइयों और बहनों। ठीक है, ये ओनली देखो 20 मिनट का चैप्टर है, आप अच्छे से कर लोगे। थोड़ा सारांश और पढ़ देता हूँ मैं जल्दी से। ठीक है, इसका सारांश पढ़ देता हूँ मैं अच्छे से। ठीक है, शारीरिक दृष्टि से पौधों भिन्न प्रकार के ऊतकों से बना होता है। ऊतक मुख्यतः मेरिस्टेमेटिक, शीर्ष, पार्श्वी तथा अंतर्वेशी तथा स्थायी, सरल तथा जटिल में विभक्त होते हैं। ऊतक अनेकों कार्य करते हैं, जैसे स्वांगीकरण, यांत्रिक सहारा, संचय तथा पानी, खनिज, लवण तथा प्रकाश संश्लेषी, जैसे पादपों का संवहन। बाह्य त्वची तंत्र में बाह्य त्वची कोशिका, रंध्र तथा बाह्य त्वची उपांग होते हैं। ये 3 प्रकार के ऊतक तंत्र होते हैं, जैसे बाह्य त्वचीय भरण तथा संवहन भरण ऊतक। तीनों के ऊतक तंत्र के 3 क्षेत्र होते हैं, वलकुट, कार्टेक्स, परिरंभ तथा पीठ। संवहन ऊतक तंत्र में जाइलम तथा फ्लोएम होता है। जाइलम तथा फ्लोएम की स्थिति के अनुसार संवहन बंडल विभिन्न प्रकार के होते हैं। ये अपना चैप्टर कंप्लीट हो गया। यहाँ पे देखो दोस्तों, सबसे छोटा चैप्टर है, इसके बाद के चैप्टर भी छोटा है ना। तो मैंने यहाँ से जो PYQ आए थे वो हाईलाइट करवा दिए। यहाँ से काफी सारा पार्ट डिलीट हुआ है। ठीक है, इसलिए चैप्टर छोटा हो गया, पहले चैप्टर बड़ा था। तो देखते चलिएगा, फ्री के 1-2 क्वेश्चंस यहाँ से मिलेंगे, फ्री के है बिल्कुल। 4 से 8 मार्क्स यहाँ से फ्री के ले जाओ। तो देखना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद लास्ट तक बने रहने के लिए। आगे भी अपन और अच्छे से चैप्टर हाईलाइट करेंगे। ठीक है, तो इसको अच्छे से कर लीजिएगा। और अगर आपके पास टाइम बचे, आज ये चैप्टर जल्दी हो जाए आधे घंटे में, तो आप पीछे के चैप्टर भी अच्छे से देखते चलिएगा। ठीक है, मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में।